शेखुपुरा में पंजाबी सकाफत के रंग बिखर गए। ज़िला कौंसिल हॉल शेखुपुरा में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम माँ बोली दिहाड़ के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियाँ नज़ीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल एहसन इनायत सिंधु, एडमिन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सैयद अजहर गिलानी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मौका पर हाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ज़िला कौंसिल हॉल को पंजाब के सकाफती और रिवायती रंगों से मुज़य्यन किया गया। पंजाब के रिवायती इक़दार को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ फ़नपारों को नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिसमें रवायती चरखा, चारपाइयाँ, पेड़े, साइकिल, रवायती मटके और दीगर दस्तकारियाँ शामिल थी। तकरीब में हाज़रीन ने पंजाब की रवायती मौसीकी का भी इंतज़ाम किया गया और पंजाब मौसीकी को फ़रोग़ देने के लिए मशहूर कव्वाल ग्रुप्स को मदऊ किया गया, जिन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और अपनी मशहूर कुन आवाज़ों के ज़रिए पंजाबी रिवायती गीत गा कर तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब के अख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने माँ बोली दिहाड़ के कामयाब इनेकाद पर मुतल्लिका अफसरान को मुबारकबाद दी और इनकी कारकर्दगी को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से रूह ताज़ा हो जाती है। उन्होंने मौसीकारों के ग्रुप्स को खूब दाद दी और इनकी हौसला अफजाई की। ज़िला कौंसिल हॉल में मुनक्किद की गई तकरीब को शुरका ने खूब सराहा और तकरीब से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 2 अफराद ज़ख्मी। इस्लाम नगर शाहकोट पर डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायर मार दिया। सफदराबाद से शाहकोट रोड पर 2 अफराद मवेशी मंडी से जानवर फरोख्त करने के बाद वापस जा रहे थे। इस्लाम नगर के पास डाकुओं ने रोक कर लूट लिया, मुज़ाहमत पर फायर मार कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन एमरजेंसी गाड़ी रवाना कर दी। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फ़ौरन रिस्पॉन्स करके ज़ख्मी अफराद आसिफ वल्द आतिफ अली उम्र 24 साल और शाहिद इकबाल वल्द अल्लाह यार को फर्स्ट एड के बाद THK अस्पताल शाहकोट शिफ्ट कर दिया। साहिवाल से मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, गंदे अंडों से खुराक की तैयारी नाकाम बना दी। साहिवाल के नवाही कस्बा 92 में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस अली खुरम और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस और फूड सेफ्टी टीम की जानिब से कार्रवाई की गई। 14,000 बदबूदार और ख़राब अंडे बरामद करके तल्फ कर दिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मालिकान के खिलाफ FIR का इंदराज करवा दिया। बदबूदार अंडों को बेकरी आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाना था। मुज़रे सेहत अंडों से केक रस, बिस्किट, फ्रूट केक और दीगर अशिया तैयार की जानी थी। ख़राब और बदबूदार अंडे साहिवाल और लाहौर में सप्लाई किए जाते हैं। खुराक में हेचरी से मुस्तरद या ख़राब अंडों का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। आवाम तक बेहतरीन खुराक की फराहमी फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। मुदस्सर रियाज मलिक की गुफ्तगू। बहावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका खैरपुर डाहा में आटा नायाब हो गया। दुकानदारों ने महंगा फरोख्त करने की गर्ज से ज़ख़ीरा कर लिया। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। उच्च शरीफ और गिरदोनवा के देहात में आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। सिफारिश से आटे का थैला मिल भी जाए तो इसकी कीमत सरकारी निरखों से कहीं ज़्यादा होती है। मुतल्लिका इंतज़ामिया इल्म में होने के बावजूद गर्म कमरों से निकलना गवारा नहीं करती, जबकि दुकानदारों का कहना था कि 10 किलो आटे का थैला 650 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। हमें 10 किलो आटे के थैले 35 थैले हफ्ता में एक मरतबा मिलते हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में ख़रीदार होते हैं जो मजबूरन दूसरी दुकानों से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हमने मुतअद्दिद बार मिल्स मालिकान को कहा है कि आटे के थैलों की तादाद में इजाफा किया जाए, लेकिन अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया की खामोशी से लगता है कि मुनाफाखोरों से मिली हुई है, इसलिए कार्रवाई से गुरेज़ा हैं। मुतल्लिका इदारों के हुक्काम आटे की फराहमी यकीनी बनाएँ। साढ़े खैरपुर ढाए के अंदर सर 3 मौजे लगन इतना बिल्कुल अट्टा कहनी एक दफा सर अट्टा आमदे जनाब आला सारी गुजारिश है हुकूमत को, SP DSP कमिश्नर सर असा तो गरीब है सर, साडा अल्लाह पाक के उत्ते सारे बाल रोने उत्ते बैठन चावल खा खा ते जनाब आला सर थके से के तक चावल खाऊं सर, सालन ता सारी हद तो दूर है, साकू रोटी भी नसीब कानी सर। असा निके निके बाल सारे सर बाल असा क्या करूं जनाब, बाले को केरे करूं जनाब आला, मेहरबानी करो सर साकू खैर पौधा दे अंदर अड्डा तो मिल वने सर। हुकूमत को अपील है मेहरबानी करें जनाब आला, मेहरबानी करें जनाब आला, मेहरबानी करें। फैसलाबाद से मिर्ज़ा उमैर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक फराज भाई का कहना है कि इंडस्ट्री की तबाही का जिम्मेदार कौन? फैक्ट्री के मालिकान पावर लूम के बाद तरक्की करके शटल लेस लूम लगाते हैं, जो कि तरक्की और इज़्ज़त का निशान थी, जिससे लोग कम वक्त में ज़्यादा कपड़ा बनाकर ज़्यादा पैसे कमाते थे। मगर मुआशी बदहाली ने पावर लूम के बाद शटल लेस लूम को भी कबाड़ में फरोख्त करने पर मालिकान को मजबूर कर दिया। पावर लूम की तबाहकारी से मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री की तबाही का जिम्मेदार कौन?
सराय मुगल से चौधरी अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक सराय मुगल में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरियों में तशवीश। 4 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार। बल्लो की रोड चौक बोहड़ के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर गाड़ी लूट ली। ड्राइवर इशफाक अहमद के मुताबिक मोड़ खुंडा से वापस आ रहा था कि बल्लो की रोड चौक बोहड़ के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रोककर 4000 रुपये नकदी रकम, मोबाइल फोन, गाड़ी कागजात, शनाख्ती कार्ड, दीगर सामान लूट कर फरार। दूसरी वारदात में 4 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी को रोककर मोटरसाइकिल छीन ली। मोहम्मद अबू बकर ने थाना सराय मुगल पुलिस को दी गई दरख्वास्त में बताया कि वो सराय मुगल काम के सिलसिले में आया था। वापसी पर कटार मिल के करीब 4 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर रुकने का इशारा किया और मोटरसाइकिल हुंडा सीडी छीन कर फरार हो गए। थाना सराय मुगल ने 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। वाज़ेह रहे कि सराय मुगल और गिरदनवा में आए रोज चोरी डकैती की वारदातों के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ है। थाना सराय मुगल पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। नौशहरा से ब्यूरो चीफ मदर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली NA-25 नौशहरा खान परवेज़ अवामी नेशनल पार्टी में शामिल हो गए। शमूलियती तकरीब खान परवेज़ की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई, जिसमें सेक्रेटरी जनरल ANP मियाँ इफ्तिखार हुसैन, सूबाई सदर एमल वली खान, सूबाई नायब सदर सिकंदर मसूद, अब्बास खटक, ज़लई काबीना अरकान समेत कसीर तादाद में ज़िम्मेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब से सूबाई सदर एमल वली खान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, साबका वफाकी वज़ीर मसूद अब्बास खटक, जवाद खान खटक और खान परवेज़ खान ने भी खिताब किया। खिताब में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने खान परवेज़ उर्फ खान बाबा को अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा और कहा कि खान परवेज़ उर्फ खान बाबा के आने से अवाम नेशनल पार्टी ज़िला नौशहरा में मजबूत पोजीशन में आ गई। सराय मुगल हंजराए कलां शेख महल्ला जज्जा खला बल्लो की गिरदनवा में खाद डीलर की मनमानियाँ अरूज पर। हुकूमत बेबस, हुकूमती रेट 2440 की बजाय 3300 से 3500 तक फ़रोख्त। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद तहसील पत्तों ने एहतजाज की कॉल दे दी। सराय मुगल हंजराए कलां हल्ला शेखम बल्लो की जज्जा कलां और गिरदनवा में खाद डीलर्स की मनमानियाँ अरूज पर। हुकूमत खाद डीलर्स के सामने बेबस। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तों ने एहतजाज की कॉल देते हुए कहा कि हमको गवर्नमेंट रेट की बजाय 3300 से 3500 तक खाद ब्लैक में मिल रही है। हमारी फसलें खास तौर पर गंदम की फसल मुतासिर हो सकती हैं। अगर हुकूमत असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ पत्तों की ने खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना की तो तहसील भर के किसान एहतजाज करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राना गुलाम नबी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यूनिक न्यूज़ HD। आगे बढ़ेंगे हमारी जनरल रिपोर्टर सुमेरा शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन का अली सूबा कमीर का दौरा। शुएब इकबाल सैयद ने सस्ता आटा की तकसीम के अमल का जायजा लिया। महकमा फूड को ट्रकिंग पॉइंट पर ज़्यादा नफरी तैनात करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग की शिकायत का सख्त नोटिस। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सप्लाई का बराह रास्त फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन की ब्रीफिंग। कमिश्नर का बुनियादी मरकज़ सेहत 120-9L का भी दौरा। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की ड्यूटी रोस्टर चेक किया। मरकज़ सेहत में आने वाले हर मरीज को दवाई मैसर आए। कमिश्नर की हिदायत। डॉक्टर्स ड्यूटी औकात में मरकज़ सेहत पर मौजूद रहें। दुखी इंसानियत की खिदमत मिशनरी जज्बे से की जाए। मरकज़ सेहत की सफाई बेहतर और शजरकारी करने की हिदायत। इसके बाद कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद की दरबार हज़रत मोहम्मद पनाह पर हाज़िरी। दरबार के मुख्तलिफ हिस्से देखे और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। NCB इंटरपोल FIA पाकिस्तान की कार्रवाई। मुल्जिमान को यूनान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान मोहम्मद खलील खान गुजरात पुलिस को मतलूब था। मुल्जिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज थे। मुतल्लिका पुलिस की दरख्वास्त पर FIA NCB इंटरपोल पाकिस्तान ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुल्जिम की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद की इंटरपोल यूनान के साथ करीबी राबताकारी की वजह से हुई। खबर शामिल करते हैं बल्लो की से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर राना गुलाम नबी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्लो की में जलसा दस्तार फजीलत मुनक्किद। जामिया गौसिया बरेलवी अलमारूफ रानिया वाली मस्जिद में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मुफ्ती उमर फारूक बोदला ने की और खुसूसी खिताब शेखुल हदीस मौलाना हाफिज अब्दुस्तार सईदी जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर ने किया और 20 बच्चों की दस्तारबंदी की गई, जिनमें बच्चों ने कुरान पाक की दौलत से अपने सीनों को रोशन किया। इस मौका पर बच्चों के वालिदैन और इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई।
तलवंडी मूसा खां में OPGAF की तरफ से फ्री डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह युगांडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रुकैया नाकाडामा ने किया। इस डिस्पेंसरी में लोगों को मुफ्त अद्वियात देने के साथ फ्री एम्बुलेंस भी दी गई। इस मौका पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रुकैया नाकाडामा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 1 साल पहले मैंने इस जगह पर कचरे का ढेर देखा था। इस जगह पर OPGAF ने फ्री डिस्पेंसरी बना दी है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर युगांडा का पाकिस्तान के इस छोटे से गांव में आना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। चेयरमैन इफ्तिखार चीमा और इसकी टीम ने शानदार इस्तकबाल किया और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। डैम्पर की मोटरसाइकिल को टक्कर, फारूकाबाद सरगोधा रोड डेरा मुला सिंह पर तेज रफ्तार डैम्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। डैम्पर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाम हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन एमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरन रिस्पांस करके जख्मी शख्स अलीम वल्द सलीम उम्र 24 साल को मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम की और जाम हक खातून नाजिया कमल दुख्तर अब्दुल मजीद की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। फैसलाबाद से मिर्जा उमैर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद डिवीजन के तर्जुमान राना वारिस हुसैन की आफ्ताब अकबर चौधरी अरशद गुज्जर, मलिक वहीदुल हक, कामरान भट्टी, मलिक अदनानुल हक और मोहम्मद जीशान खान से सरीना होटल में 11 मार्च को मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद के हवाले से मुशावरत। जल्द इस सिलसिले में बाकायदा मीटिंग बुलाने पर इत्फाक। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मिर्जा उमैर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक 62वां सालाना अजीम शान उर्स मुबारक इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की पहली और दूसरी नशिस्त ज़ेर सदारत हज़रत साहबजादा पीर काजी मोहम्मद फैज़ रसूल बमकाम मरकज़ी सुन्नी रिज़वी जामिया मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अक़ीदतमंदान का जम्मे गफ़ीर। भावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ मदरसा अरबिया अमीरुल मदारिस के सालाना इम्तिहान मुकम्मल। मोहतरम कारी फ़तह मोहम्मद ऑफ सूबा सिंध कारी मोहम्मद अब्दुल्ला कारी मोहम्मद अली हसन ने फ़राइज़ इंजाम दिए। मदरसा अरबिया अमीरुल मदारिस उच्च शरीफ ज़िला भावलपुर की अजीम दीनी दरसगाह है। मोहतरम कारी मोहम्मद सादक ने तालिबा से खिताब करते हुए कहा कि हदीस मुबारका में है बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। मज़ीद उनका कहना था दुनिया और आखिरत की कामयाबी कुरानी तालीमात पर अमल करने से है। जब तक मुसलमान कुरानी तालीमात पर अमल पैरा थे पूरी दुनिया फतह करके चले गए। जैसे जैसे कुरानी तालीमात से रूह गर्दानी की तो मुसलमान जवाल में आते गए, जिसका इल्लामा इकबाल ने अपनी किताब शिकवा जवाब शिकवा में जिक्र किया। इस मौका पर सदर मदरसा कारी रमज़ान कारी समीउल्लाह उस्मानी कारी सैफुल्लाह कारी मोहम्मद साजिद सज्जाद अली खाबुडानी मोहम्मद उमैर अली सज्जाद मौजूद थे। तमाम उस्ताद इकराम के हमरा मोहतरम कारी मोहम्मद सादक ने इम्तिहान देने वाले तलबा की कामयाबी और प्यारे पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई।